Hello students, we are going to start remaining part of the chemical reaction and equation. Redox reaction. What means of redox reaction? The reaction in which both oxidation and reduction processes takes place simultaneously. Means जब किसी chemical reaction में दोनों oxidation and reduction प्रोसेस होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। सपोज दैट ये कार्बन जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक फॉर्म करता है। इसको समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बात करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is called oxidation reaction. Increase oxidation number is called oxidation. मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो तो उसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयंस बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction, removal of oxygen is called reduction and decrease oxidation number is called reduction reaction। या ये कह सकते हैं formation of anion is called reduction reaction। बात करेंगे एग्जाम्पल की कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर या फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। यहाँ पर कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन। दैट मीन्स नेगेटिव आयंस का बनाने का जो है उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। C+O2 क्या बना? CO2। तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कार्बन के साथ एडिशन हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से Mg के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा? 2MgO। ये भी आपकी क्या हो गई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से H2S प्लस किसके साथ रिएक्ट करा दो? Br2 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका 2HBr और क्या बनेगा? सल्फर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना हो तो क्या करेंगे? H2S के साथ Cl2 को रिएक्ट करा दो, क्या बनेगा? 2HCl प्लस सल्फर। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई है? क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं Cu प्लस H2, CuO प्लस H2, तो क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो क्या, या फिर यहाँ से कह सकते हैं कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज टू अदर सब्सटेंस। जो सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं ऑक्सीजन का, ओजोन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का,
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लोरीन है, और भी बहुत हो सकते हैं। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हम बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, एक ये केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन से हमको ये फाइंड करना है या बताना है कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखकर, इक्वेशन को देख करके ही भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फिर कार्बन आपका क्या हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे मैंने अभी बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म क्या कर रहा है? जिंक को बना रहा है। तो इसका मतलब हो गया इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, अभी अभी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और मैंने डेफिनेशन में बताया था कि द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, या ये कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट होता है, जो ऑक्सीडाइज होते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर? देखिए, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। पीछे आपने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, इधर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर के जिंक बना रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन जिंक में हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोगों को ये करना है। देखिए, इसको कैसे करेंगे। अभी यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होकर के क्या बन रहा है? सल्फर बन रहा है। तो पीछे अभी पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब H2S आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के HCl बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है? देखिए, Cl2 आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? ठीक, आगे और भी एग्जांपल्स की आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। 2 टाइप की रिएक्शंस और होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दूसरी आपकी कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट बनती है, निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लाइक कार्बन को अगर हम बर्न कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? हीट बनेगी। ठीक, इसमें क्या बन रहा है? हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो का मीन्स ही होता है जिसमें हीट बाहर निकल रही हो। इसी तरीके से आपने पीछे अभी पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। आप घर में देखते होंगे जब वाइट वॉशिंग करते हैं, मार्केट से चूना खरीद करके लाते हैं, उसको एक टैंक में डाल करके पानी फिल कर देते हैं और उसी में इस कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देते हैं, क्विकलाइम को डाल देते हैं, तो उसमें बबल्स निकलते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है और वो पॉट जिसमें उसको रखा जाता है वो हॉट हो जाता है। दैट मीन्स उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर? नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का रिएक्शन का दैट मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। जिन रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन को है ऑक्सीजन के साथ हीट दे करके
अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो NO का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से कार्बन रेड हॉट कोक होता है, उसको स्टीम भाप को प्रवाहित करने पर, पास कराने पर क्या होता है, वाटर गैस फॉर्म होती है। क्लियर? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, लाइक बर्निंग ऑफ fuels, that means burning of coal, burning of LPG, burning of petrol and respiration, rusting of iron etc. ये हमारे प्रत्येक दिन होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उनका इफेक्ट है। करोजन क्या होता है? करोजन का मीन्स होता है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट कॉल्ड करोजन। आपने देखा होगा जब किसी मेटल को एयर में एक्सपोज करके रखा जाता है तो उसके ऊपर थिन ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन ऑक्साइड लेयर इट करोड। तो रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है? वाटर वेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है एसिड हो एनवायरनमेंट में, इसकी वजह से उसमें करोजन स्टार्ट हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन लाइक Fe2O3 इंटू XH2O। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा जो सिल्वर के आभूषण होते हैं उन पर स्टार्टिंग में तो शाइन करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब वो एयर के एक्सपोज में रहते हैं, वाटर में के साथ रहते हैं, तो उनके ऊपर ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर के टैप होते हैं, टोटियाँ होती हैं, वो मॉइस्चर और नमी के कारण क्या होते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। कॉपर की जो रस्ट होती है उसका फार्मूला आपका CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होता है। हमें बात करनी है कि करोजन को कैसे प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए आप बाई सरफेस कोटिंग के लिए आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। घर में देखा होगा बहुत सारे मेटल होते हैं, उन पर पेंट कर दिया जाता है या वार्निश कर लेते हैं, जिससे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाई गैल्वेनाइजेशन का मीन्स होता है डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन के ऊपर जिंक की थिन लेयर को डिपॉजिट करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ Fe विथ एनी करोजन रेजिस्टेंट मेटल। कौन सी करोजन रेजिस्टेंट मेटल होते हैं? निकेल और क्रोमियम। इन पर करोजन नहीं होता है तो इनकी थिन लेयर बना दी जाती है Fe के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। बाई टिनिंग का मीन्स होता है कोटिंग ऑफ एन आयरन विद थिन लेयर ऑफ टिन की थिन लेयर जब आयरन के ऊपर बना देते हैं तो उसे टिनिंग बोलते हैं। बाई एलॉइंग में आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील होती है, उसमें आपका 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है एंड 8% निकेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। जिन फूड में फैट एंड ऑयल होता है अगर वो एयर के एक्सपोज में रख दिए जाएं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, बैड स्मेल हो जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपने देखा होगा जितने आपके कुरकुरे होते हैं उस पर एयर फिल्ड होती है, एक्चुअली में वो नाइट्रोजन होती है, वो इनएक्टिव होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। सो नाइट्रोजन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एक्सेप्ट दीज कैरोटीनॉइड्स का भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। विटामिन E एंड C का यूज भी कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।